हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे जॉर्ज फर्नांडीज़ की जाएगा। हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो आपको पता चले कि उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। तो ऐसे में ये जानना आपके लिए दिलचस्प होगा कि उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने शर्त रखी थी कि उसे हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार किया जाए। हालांकि बाद में उनका मन बदला था, तो उन्होंने कहा था कि उनकी जो अस्थियां हैं, जो राख हैं, जो दाह संस्कार के बाद उसको दफना दिया जाए। तो एक तरह से ये ईसाई संस्कार और हिंदू जो रीति रिवाज है उनके हिसाब से, दोनों के हिसाब से अंतिम संस्कार तय हो जाएगा। लेकिन ये बात कैसे आई और कैसे उनका ये मन बना? दरअसल उनकी जो सहयोगी थी जया जेटली, ये बात उन्होंने बताई कि जॉर्ज की ये अंतिम इच्छा थी कि उनका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हो, और फिर बाद में उनका मन बना था कि उन राख को या अस्थियों को कहीं पे बहाने के बजाय उनको दफना दिया जाए। तो अब वही किया जा रहा है, वही होगा। आप ये वीडियो देखें, तब तक शायद उनका दाह संस्कार हो जाए। जो शवदाह गृह है वहाँ पे ये होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज का जो परिवार था मंगलौर में रहता था और काफ़ी कट्टर ईसाई था, रोमन कैथोलिक थे वो मंगलौर के। तो ऐसे में जो उनकी माँ थी एलिस मार्था, वो जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। और क्योंकि 3 जून को पैदा हुए जॉर्ज फर्नांडीज 1930 में, और 3 जून ही बर्थडे था, जन्मतिथि थी जॉर्ज पंचम की, तो ऐसे में उन्होंने अपने बेटे का नाम जॉर्ज रख दिया और वहाँ से वो जॉर्ज चलने लगा उनका नाम। हालांकि घर में उन्हें गैरी बोलते थे। जब वो 16 साल के हुए तो उनके पिता चाहते थे कि वो वकील बने, और वो वकील इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि उनकी एक ज़मीन थी मंगलौर के आउटस्कर्ट में, जहां वो लगातार अपने किराएदारों से झगड़ते रहते थे। ऐसे में वो चाहते थे कि वो वकील बनके उनके केस लड़े। जॉर्ज को ये सब पसंद नहीं था, शुरू से ही विद्रोही तबीयत के थे। ऐसे में जॉर्ज को भेज दिया गया बेंगलोर की सेंट पीटर सेमिनरी में, जहाँ एक तरह से उन्हें पादरी बनाने की शिक्षा देनी थी। वहाँ उन्होंने फ़िलॉसफी पढ़ी 2.5 साल तक। 2.5 साल के बाद उन्हें लगा कि आदर्श कुछ और है और प्रैक्टिकल में कुछ और हो रहा है, और जो वो लाइफ में करना चाहते हैं गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, ये वो रास्ता नहीं है। उन्होंने विद्रोह किया, एक तरह से अपने धर्म से विमुख हुए और उन्होंने वो छोड़ दिया, बीच में छोड़ के आ गए। और उसके बाद उसी ध्येय पे चल पड़े। पहले मंगलौर में उन्होंने ट्रांसपोर्ट यूनियन को संभाला, लोगों को एक किया। उसके बाद बॉम्बे आ गए, बाद में बॉम्बे से सांसद रहे, और उसके बाद मुजफ्फरपुर से सांसद रहे, और ढेर सारे पदों पे रहे, मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, कई सारे पद संभाले। ये सब लोग जानते हैं जॉर्ज के बारे में। लेकिन कैसे उनकी माँ ने उनका नाम रखा, कैसे उन्होंने ईसाई धर्म के पादरी बनाने के लिए उनको भेजा गया जिसे वो बीच में छोड़ाए, और कैसे उनकी आखिरी इच्छा थी, क्योंकि वो देश में रहते हुए एक बात समझ गए थे कि देश विभिन्न मतों को मानने वाला है और हिंदू यहाँ का प्राचीन धर्म है या प्राचीन मजहब है, जो भी आप कह लीजिए, हिंदुत्व यहाँ की जीवन शैली है। तो ऐसे में उनका मन बना, जनसंघ से वो जुड़े। उन्हें कोई परहेज नहीं था। एनडीए की जो नींव रखी गई उसके लिए जॉर्ज फर्नांडीज बड़े जिम्मेदार थे। शिवसेना के बाला साहब ठाकरे से उनकी दोस्ती थी, अटल सरकार में रक्षा मंत्री रहे। ऐसे में जॉर्ज फर्नांडीज ने जब ये अंतिम इच्छा रखी कि मेरा दाह संस्कार किया जाए, तो ये कुछ चौंकाने वाली बात नहीं थी। उसके बाद ये अलग बात है कि उन्हें लगा कि लोग नाराज़ हो सकते हैं उनसे, शायद उन्हें ऐसा लगा होगा, तो उन्होंने वो कहा कि मेरी राख को दफना दिया जाए। तो वही उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। हो सकता है ये आपके लिए जानकारी नई होगी, दिलचस्प होगी, हमें से उम्मीद करते हैं। और इस तरह की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।